everybody. Myself Karan Singh, IIT KIIT CSIR NET AIR 40. You are once again most welcome in our channel Chemical Group. तो my dear students, इस चैनल पर क्लास 11th का अभी चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चल रहा था, जिसका मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था. दिस इज द पार्ट नंबर 2. तो ओके, इस पार्ट 2 में और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पैटर्न को लेकर के मैं चलता हूँ. उसके सारे क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व कराऊंगा और सारे कॉन्सेप्ट कराऊंगा. तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है मास एंड वेट. मैं बात करता हूँ मास एंड वेट की. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट. ओके, तो इससे पहले हमने जो फर्स्ट लेक्चर लिया था तो उसमें हमने आपको फर्स्ट पार्ट में सब बता दिया था. फर्स्ट पार्ट में ये एक्सप्लेन कर दिया था कि क्लासिफिकेशन कर दिया था मैटर का. जैसे उसमें आपका 2 पार्ट में था, मिक्सचर थे और प्योर सब्सटेंसेस थे. मिक्सचर में आपके 2 टाइप्स थे, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर. और प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट एंड कंपाउंड, उसका डिटेल हमने क्लासिफिकेशन किया था, तो वो आप पार्ट 1 में देख सकते हैं. तो ये पार्ट नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ. इसमें मास और वेट में डिफरेंस थे. तो सिंपल सा डिफरेंस है. नंबर फर्स्ट अगर हम बात करें तो मास एक क्या है, डेफिनेट क्वांटिटी है. मास इज ए फिक्स्ड क्वांटिटी. मास इज ए डेफिनेट क्वांटिटी. एक डेफिनेट क्वांटिटी है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी है. और दूसरी बात, वेट क्या है? वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स. वेट एक टाइप का फोर्स है. ओके, तो इस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स. वेट एक टाइप का फोर्स है. और दूसरी बात, मास कभी भी चेंज नहीं होता है. ओके, मास कैन नॉट चेंज. इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं. मास कैन नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस. प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अगर आप जाते हैं तो मास चेंज नहीं होता है. बट अगर हम वेट की बात करते हैं तो वेट चेंज होता है. इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अगर आ जाते हैं, प्लेस टू प्लेस, तो इसका मास क्या होता है, वेट क्या होता है, चेंज होता है. अगर आप अर्थ की सरफेस पर वेट मेजर करेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ और आएगी. अगर आप अर्थ सरफेस से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो वैल्यू कुछ और आएगी. इट मींस वेट जो है वो चेंज हो रहा है, बिकॉज हमने कहा कि वेट इज टाइप ऑफ फोर्स. दूसरी बात, एक और खास बात, जो मास है ना, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है. किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर चाहेंगे जीरो होगा, नेवर. जीरो कभी नहीं हो सकता. कुछ ना कुछ तो मास होगा. ओके, इट मींस हम कहेंगे कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो. ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो. मास कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का जीरो नहीं हो सकता है. बट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो. वेट जीरो हो सकता है. ओके, तो हम कह सकते हैं कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो. ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो. किसी ऑब्जेक्ट का वेट तो जीरो हो सकता है, लेकिन मास जीरो नहीं हो सकता है. अब देखो, एक नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसकी एसआई यूनिट मास की क्या होती है. एसआई यूनिट ऑफ मास ये आपकी होती है केजी. क्या होती है, केजी में मेजर करते हैं. और वेट की एसआई यूनिट क्या होती है? वेट की एसआई यूनिट की बात करेंगे तो ये आपकी होती है न्यूटन. न्यूटन, आपको पता है कि फोर्स को न्यूटन मेजर करते हैं. न्यूटन कैसे आती, देखो अगर यहां से एक फॉर्मूला हम देखें, अगर मैं एक बात करूं कि वेट और मास में रिलेशन क्या है, वेट और मास में रिलेशन क्या है, तो हम जानते हैं कि मास जो है ना, W, वेट जो होता है ना, W इक्वल टू mg. एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, W इक्वल टू mg. ये वेट और मास में रिलेशन है. W वेट है और m आपका मास है. इट मींस अगर हमें किसी का वेट निकालना है तो मास और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मल्टीप्लाई करते हैं. मास और यहाँ पर g की वैल्यू फिक्स होती है, तो याद कर सकते हैं g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. तो ये आपका हो गया वेट और मास में रिलेशन. हमने कहा कि वेट इज टाइप ऑफ फोर्स. कैसे, एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ क्लास 9th में
F इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ होता है। F इक्वल टू एम ए आपका एक्सेलरेशन है। अगर हम F इक्वल टू एम की ए की जगह अगर हम g रख दें तो F इक्वल टू एम जी बनेगा जाके। तो F इक्वल टू एम जी बनेगा, तो वहीं से हम देख सकते हैं कि एम जी ए भी और ए भी एम जी है, तो वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स निकल गया क्या? वेट क्या है? वेट एक टाइप का फोर्स है, राइट। वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स। तो यहां से हम बता सकते हैं कि डिफरेंस जो है बेसिकली मास और वेट में है, ठीक है। और वेट बेसिकली जो वेट डिपेंड करता है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ये चेंज होती रहती है। यहां पर अगर हम देखेंगे कि इस सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज्यादा होता है, और इस सरफेस से जैसे जैसे हम टॉप पर ऊपर जाते हैं तो भी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, और अर्थ सरफेस पे अगर हम डाउन में जाएंगे, अंदर जाएंगे, तो भी आपकी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। इट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा इसकी जी की वैल्यू होती है। दूसरी बात, अगर आप सपोज दैट प्लेनेट पे और दूसरे जैसे कि मून पे अगर जाते हैं, है ना, मून पर अगर आप जाते हैं तो वहां पर और मतलब क्या डिफरेंस रहता है अर्थ और मून में, तो बता दूं कि वहां पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। इट मीन्स 1/6। अपने यहाँ जो भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी 1/6 वैल्यू होती है मून पर। यही रीजन है कि अगर जितना यहाँ पर आपका वेट है, मान लो आपका यहाँ पर वेट जो है 60 न्यूटन का वेट है, ओके, 60 न्यूटन का अगर वेट यहाँ पर है, तो आप अगर मून पर जाएंगे तो आपका वेट ओनली ऑन 10 न्यूटन का बचेगा, मतलब काफी हल्के वेटेड, काफी आप लाइट वेटेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये था सिंपल सा वेट, मास और वेट में डिफरेंस। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो भी टॉपिक बाय टॉपिक आएगा उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे, और साथ में जो उसके क्वेश्चंस आते जाएंगे उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखो एक पॉइंट, एक टर्म आता है जिसको मैं बताता हूं कि डेंसिटी। ओके, वैसे सभी लोग जानते हैं डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी हम कह सकते हैं कि इट इज ए रेशियो, क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम का एक रेशियो होता है, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस फार्मूला याद रखना है। डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और मास हमें पता है कि मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी होता है। तो केजी और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब। अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट की बात करूं कि ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होगा, तो केजी पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो ये था डेंसिटी। इसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर, तो देखो टेम्परेचर क्या है, हमें पता है कि टेम्परेचर की जो बेसिकली कॉमन यूनिट्स हैं मेजर करने वाली, वो कौन कौन सी हैं? बात कर देते हैं कि केल्विन है, डिग्री सेल्सियस है, और फ़ारेनहाइट है। ये इसकी मेन यूनिट्स हैं। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं केल्विन को, मैं लिखता हूं क्योंकि केल्विन इसकी ऐसा यूनिट है, ठीक है। केल्विन है और डिग्री सेल्सियस है, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसको हम लोग फ़ारेनहाइट को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इस तरह से फ़ारेनहाइट को एफ नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डिग्री सेल्सियस को सी पर और डिग्री बना लेते हैं, और केल्विन को केवल के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इनमें मेन जो एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो केल्विन ऐसा यूनिट है। जितने भी आप देखेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एक्सपेरिमेंटल पर्पज से, अगर थर्मोडायनेमिकली देखें और एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, तो वहां टेम्परेचर जनरली हम लोग केल्विन मेजर करते हैं। बट आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए कि एक दूसरे में हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फ़ारेनहाइट को अगर कन्वर्ट करना है, जैसे मान लो डिग्री सेल्सियस है और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 9/5, और जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है उसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस इसमें ऐड कर देंगे 32। तो ये फॉर्मूला इस तरह से याद कर सकते हैं कि अगर फ़ारेनहाइट में आपको टेम्परेचर निकालना है, डिग्री सेल्सियस में अगर गिवन है और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर गिवन होगा
+32 ऐड करेंगे तो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। इसी तरह से फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होगा तो भी आप इसी फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। इसके अलावा जैसे डिग्री सेल्सियस में अगर दे रखा है तो उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो देखो फॉर्मूला होता है K इक्वल टू डिग्री सेल्सियस में जो भी गिवन आपको है डिग्री सेल्सियस और प्लस 273.15, तो ये आपका केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस में जो भी दे रखा है उसमें आप 273.15 को ऐड कर देते तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, केल्विन। तो ये था थोड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसका। अब एक मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। जो भी हम देखते हैं कि थोड़ा सा बड़ी जो कैलकुलेशंस होती हैं, छोटी से छोटी कैलकुलेशंस या बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस, उनको अगर हम नॉर्मल वे से करेंगे तो काफी डिफिकल्ट होता है, बट अगर हम साइंटिफिक नोटेशन को फॉलो करते हैं तो वो वही कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। साइंटिफिक नोटेशन, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। तो हम कहेंगे कि इट इज द वे टू रिप्रेजेंट अ वेरी लार्ज नंबर और ए वेरी स्मॉल नंबर इन साइंटिफिक मैनर। ठीक है, डेफिनेशन आप लिखना चाहते लिख सकते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है, कि इट इज द वे टू रिप्रेजेंट ए वेरी लार्ज नंबर और ए वेरी स्मॉल नंबर इन साइंटिफिक मैनर। ओके, साइंटिफिक मैनर में एक बड़े से बड़ा नंबर और छोटे से छोटा नंबर साइंटिफिक मैनर में हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है, इट मीन्स हम कहेंगे कि कन्वर्ट ए वेरी बिग और वेरी स्मॉल नंबर इन द पावर्स ऑफ 10। ठीक है, साइंटिफिक मैनर मीन्स इन द पावर्स ऑफ 10, किसी भी नंबर को 10 की पावर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखो कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये तो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन हो गई। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने लिखा है, चलो यहाँ लिख लिया 0 पॉइंट या इस तरह रखो, मैंने लिखा 2318 लिखा है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो साइंटिफिक नोटेशन इसका जो हम लिखेंगे, इसको चलो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन इसका लिखेंगे तो 2.318 इंटू 10 टू द पावर 3 मीन्स हमने क्या किया, 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया। तो देखो 1 2 3 डिजिट बाद पॉइंट लगाया तो हमने 10 टू पावर 3 लगा दी। तो एक काफी बड़ा नंबर था, इसको हमने पावर में रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे और भी करते हैं। जैसे मैं यहाँ से लिख दूं कि 8210003 इस तरह से बहुत सारा नंबर लिखा हूं। इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन इक्वल टू लिखेंगे 8 पॉइंट, यानी पहला डिजिट यहाँ पर छोड़ देंगे, इसके बाद 21000031 इंटू 10 टू द पावर कितना लिख देंगे, देखो 2 2 4 2 6 और 1 7 10 टू पावर 7। ये तो पॉजिटिव पावर्स वाली बात हो गई। इसी तरह नेगेटिव वाली भी आप लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा है 0.0031, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन इसका हो जाएगा 3.1 इंटू 10 टू द पावर। अब देखो पॉइंट राइट हैंड साइड मूव करता है, जब पॉइंट राइट हैंड साइड मूव करेगा तो पावर नेगेटिव में आएगी। देखो 1 2 3 10 टू पावर -3। और इसी तरह से करेंगे, और भी एक दो वैल्यू लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया 0.01010211। इसका साइंटिफिक नोटेशन लिखना हो तो क्या करेंगे, देखो इसको लिख देंगे आप यहाँ से 1.010211 इंटू 10 टू द पावर, ये 2 पॉइंट यहाँ पर आगे की ओर मूव किया तो -2 पावर आ जाएगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं कोई बड़े से बड़ा नंबर और छोटे से छोटे नंबर को हम साइंटिफिक मैनर मींस पावर्स ऑफ 10 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसी को साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। अब देखो एक हम आपको सिंपल सा एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल इसी के थ्रू समझा देते हैं कि अगर हम बड़ी से बड़ी वैल्यू हो और छोटी से छोटी वैल्यू को हम ऐड कैसे करेंगे। ओके, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसमें लिखा है 0.00321 इंटू 10 टू द पावर, और मैंने यहाँ पर लिख दिया है 104। ओके, प्लस, और फिर मैंने यहां से लिखा है 31
0.0 इंटू 10⁻98। अब इन पावर्स को ऐड करना है, ठीक है, इन पावर्स को इसको सम करना है, तो सम करेंगे। अब आपको अगर 10⁻98 का मतलब समझ रहे, 1 पे आप 98 जीरो लगाएंगे, 10⁻100 वो मीन्स आप 1 पे 100 और जीरो लगाएंगे, ऐड करेंगे, बहुत मुश्किल होगा। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करने के लिए मिस्टेक कहाँ करते हैं, देखो ऐसी कभी भी कैलकुलेशन आए तो सबसे पहला टारगेट होता है कि इसकी जो पावर्स है ना, इन पावर्स को सेम करेंगे। पावर को सेम करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 3.21 इंटू 10⁻। जब ये वो राइट हैंड साइड में मूव करेगा तो इसकी पावर 10⁻⁻4 आएगी, राइट हैंड साइड मूव करेगा तो 10⁻⁻4 आएगी, वो -4 कैंसिल कर देंगे, 10⁻100 बचेगी। प्लस यहाँ पर जो आप इसमें क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन इसका होगा, इधर की ओर मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की ओर तो 3.12 आएगा, तो ये हो जाएगा 3.12 इंटू 10⁻, और जब ये इधर मूव करेगा तो पावर 2 बढ़ जाएगी 10⁻100। अब दोनों में देखो 10⁻, जो 100 है वो कॉमन है, तो आप लिखेंगे 10⁻100 कॉमन लेकर के, और यहाँ कर देंगे आप 3.21 प्लस 3.12, और इसको आप ऐड कर देंगे तो 10⁻100, यहाँ से 1 2 ये 3 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ से 0.6, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 6.33 इंटू 10⁻100। तो ये इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है साइंटिफिक नोटेशन का। ओके, साइंटिफिक नोटेशन में आप एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा इसमें नहीं बताऊंगा, बाकी यही सब कॉन्सेप्ट चलेगा। जैसे और भी देख लेते हैं, अगर डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट हो, जैसे मान लो ये लिखा हो, हमने लिखा है कि 2 इंटू 10⁻, हमने लिख दिया, चलो 80 लिखा है ना, अपन अगर डिवाइड किया जाए तो हमने लिख दिया है यहाँ से, सपोज दैट 2 इंटू 10⁻, अगर मैं यहाँ से लिख दूँ 40, तो डिवाइड के केस में होता क्या है वो भी आप बता दें। तो इसको ये वाली तो आप वैल्यू डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, बाकी जो पावर्स वाली वैल्यू है ऊपर जब जाती है तो पावर नेगेटिव में हो जाती है। अगर नीचे कोई वैल्यू पॉजिटिव में है ना, 10 की जो पावर है ऊपर जाने पर नेगेटिव में हो जाती है, तो यहाँ पर देखो लिखेंगे हम इसको 10⁻80 इंटू 10⁻⁻40 में आ जाएगा, ये माइनस में चली जाएगी, तो माइनस में जाएगी तो 80 में से 40 हम घटाएंगे, तो अल्टीमेटली हमारा 10⁻ जो है ना वो 40 आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। इस डिवाइड में कोई पावर अगर 10 की पावर ऊपर जाके माइनस में चली जाती है, और हाँ ऊपर अगर कोई पावर पॉजिटिव है तो नीचे आएगी तो माइनस में आ जाएगी, दोनों ही टाइप का ये रूल होता है। तो इस तरह से मतलब ये था कॉन्सेप्ट आपका, और इसका मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी फिर अगला लेक्चर में लूँगा। एक इसका एक्सरसाइज का ही मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही। तो ओके, एक क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। कुछ टर्म्स दे रखे हैं और मैं ये भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये आपका 1.18 है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज का है 1.18 क्वेश्चन है, तो इसको मैं करवा देता हूँ। इसमें कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो कुछ पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट है आपका 0.0048 और सेकंड पॉइंट है 2 3 4 एंड 000, 2 3 4 एंड 000 है, और इसके बाद थर्ड पॉइंट है 8008, और फोर्थ पॉइंट है 500 एंड 0.0, एंड फिफ्थ वन इज, इसी क्वेश्चन के पार्ट है 6.0012। तो इसे साइंटिफिक नोटेशन में करना है। क्वेश्चन ये था एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। मतलब इस क्वेश्चन में ये है कि इन सभी टर्म को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखो कर लेंगे आप, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इधर की ओर मूव कराएंगे और राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में 1 डिजिट आना चाहिए। तो 4.8 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा, 4.8 इंटू 10 टू द पावर -3 आ जाएगा। और इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो इसका जो साइंटिफिक नोटेशन आएगा वो आएगा 2.34
2.34 इंटू 10 टू दी पावर, देखो कितनी पावर बन रही है यहाँ पे, 2 to 4 1 5, 10 टू पावर 5 पॉजिटिव में। और इसका अगर हम करेंगे साइंटिफिक नोटेशन तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 पॉइंट, इसका लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन इक्वल टू 8.008 इंटू 10 टू दी पावर, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। और इसका लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5 पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन इक्वल टू 5.00 इंटू 10 टू दी पावर 2 आएगा। और इसका लिखेंगे तो सेम वही रहेगा 6.0012 इंटू 10, इसका साइंटिफिक नोटेशन Sn इक्वल टू 6.0012 इंटू 10 टू दी पावर, या जीरो लगा सकते हैं मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सिंपल सा था। और आगे फिर हम इसी स्टेप बाय स्टेप में वीडियो अपना जो है लाइक एंड सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए, स्टूडेंट्स में शेयर कर लीजिएगा। अब मैं पूरा चैप्टर सीक्वेंस में मतलब पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने पार्ट 1 किया, पार्ट 2 किया, पूरा चैप्टर ऐसे ही कवर अप करेंगे, स्लोली करके हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।